बंगाल चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी का अभियान उतना ही तेज होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बर्धमान दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने बर्धमान पहुंचते ही राधा गोविंद मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कृषक सुरक्षा सभा में किसानों से सीधा संवाद किया। नड्डा की किसान रैली में हजारों की तादाद में किसान और महिलाएं जमा हुए। बीजेपी का लक्ष्य बंगाल के 23 जिलों में 48,000 गाँव में पहुंचना है और 74 लाख किसानों को जोड़ना है। इस अभियान की शुरुआत बर्धमान से हो रही है, जिसे राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है। नड्डा ने आज से एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत भी की, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता गाँव में घूमकर एक मुट्ठी चावल भिक्षा मांगेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऐसा हादसा हुआ जो आपको झंझोर कर रख देगा। 1 दिन से 3 महीने तक के बच्चे, जिन्होंने अभी दुनिया देखी तक नहीं थी, वो जिंदा जल गए। भंडारा के एक सरकारी हॉस्पिटल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। NICU वार्ड में 17 नवजात को रखा गया था। इनमें से 10 हादसे के शिकार हो गए। रात करीब 2 बजे एक नर्स को बच्चों के वार्ड से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, तब जाकर इस हादसे के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक घटना पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक की थी। ये आग रात करीब 2 बजे लगी और इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वार्ड में भर्ती बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका। इस दर्दनाक मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोग आग लगने की घटना की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं। कई लोग इसे अस्पताल की लापरवाही करार दे रहे हैं। कोरोना गया नहीं और बर्ड फ्लू का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी इस बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली के मयूर विहार, द्वारका और अस्पताल इलाके में सैकड़ों कौवों की मौत से हड़कंप मच गया। फिलहाल पशुपालन विभाग ने दिल्ली में बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जांच के लिए 104 नमूने लुधियाना भेजे जा चुके हैं और आज भी 5 सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन देश के कई हिस्सों में जिस तरह से बर्ड फ्लू की वजह से पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है, उसको देखते हुए दिल्ली में सतर्क रहने की जरूरत है। आलम यह है कि देश के कई राज्यों में पक्षियों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब तक 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के केस कंफर्म हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों से जरूरी एक्शन लेने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नई पीढ़ी जड़ से भले ही दूर हो जाए, लेकिन उसका जुड़ाव उतना ही बढ़ रहा है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां और भारत में कोविड के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान किया। पीएम केयर्स में दिया गया आपका योगदान भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रहा है। कोरोना काल में आज भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर और सबसे अधिक रिकवरी रेट वाले देशों में है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में लगातार 5वें दिन बर्फबारी जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी से घाटी में हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लगातार हो रही स्नोफॉल से टूरिस्ट के चेहरे खिले हुए हैं। सैलानी बर्फ में मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए बर्फबारी आफत लेकर आई है। प्रशासन लगातार सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रहा है।
29 रनों पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं और पहली पारी में 94 रन की बढ़त के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की कुल लीड अब 197 रन की हो गई है। दिन का खेल खत्म होने तक मानर्स लाबुशेन 47 और स्टीव स्मिथ 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।